अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो में हाजिर हैं जिसके अंदर आज हम जो है इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम्स, जो आपकी 9th क्लास की न्यू मैथ्स की बुक है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका जो है हम लोग इसको एक ही वीडियो के अंदर इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उनको हम लोग क्यों जो है उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इसकी पूरा चैप्टर जो है वैसे मैं पूरा डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसकी जितनी एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज के साथ वो सारी सोल्व करवा चुका हूँ एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करें और मैं इसमें कुछ जो सारी बातें होंगी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट बातें वो भी सारी साथ साथ बताता जाऊं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है लोगैरिथम्स की। तो लोगैरिथम की अगर हम बात करें तो इसको इन्वेंट किसने किया था, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु वाज इंट्रोड्यूस लोगैरिथम्स। तो लोगैरिथम्स को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? मोहम्मद बिन मूसा अल खवारजमी ने। ठीक है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोगैरिथम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर ने इसका फर्दर कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन नेपियर ने, किसने? जॉन नेपियर ने 17th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद और उसके उन्होंने लोगैरिथम्स के जो टेबल होते थे वो प्रिपेयर किए थे। ठीक है, उसके बाद ई जो था इन्होंने इन 1631 अच्छा जो जॉन नेपियर ने जो लोगैरिथम्स के टेबल बनाए थे ना उसमें उन्होंने बेस जो यूज की थी वो ई यूज की थी। ठीक है, ई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू होती है 2.71828, ये उसकी वैल्यू होती है। उसके बाद 1631 के अंदर प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने इसका जो एक और टेबल डेवलप किया था लोगैरिथम्स का, जिसमें उन्होंने बेस जो यूज की थी वो 10 यूज की थी। ठीक है, तो ये फ्रेंड एक क्विक हिस्ट्री थी आप कह ले लोगैरिथम्स की, जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर की ताकि ये भी आपको पता होनी चाहिए कि एमसीक्यूज में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वो कर सके। अब फ्रेंड्स हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखें, आपको जो इसका पहला क्वेश्चन गिवन है, मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं 9700। आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बड़ी सी डिजिट सी वैल्यू है। ठीक है, बहुत सारे एक वैल्यू जिसमें बहुत सारे डिजिट्स हैं, आप उसको एक छोटे फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका क्या है ये पहले आप जान लें। देखिए यहां पर आप देखिए पॉइंट आपको कहां नजर आ रहा है, पॉइंट यहां पर नहीं है तो इसका मतलब है सबसे लास्ट डिजिट के बाद है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका पॉइंट होता है वो हमेशा एक डिजिट के बाद लिखा जाता है। तो आपने पॉइंट को यहां से यहां मूव करवा दिया तो इसका मतलब 9 के बाद आपको क्या आ जाएगा? पॉइंट। उसके बाद क्या आ गया? 7। ठीक है, 9.7। अब आपने इसमें जो एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ठीक है, जो आपका 10 रेज टू द पावर, जिसको हम 10 रेज टू द पावर जो इसकी बेस होगी, अब जो हम बेस यूज करेंगे वो 10 होगी, आपको मालूम है। और यहां से देखिए आपने कितने डिजिट्स आगे लेकर आए थे, 1 2 3, तो 10 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो आपने इस वैल्यू को 9700 को इस फॉर्म में लिख दिया जिसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको आप वापस सोल्व करेंगे तो वापस यही बनेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में से करके देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड जो आपने साइंटिफिक नोटेशन सीखी कि आपने अब कोई भी सवाल आ जाए, आपको अगर पैटर्न पता है तो आप आसानी उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल करते हैं हम लोग। 0.00643। अच्छा, ये मैंने खुद ये जीरो वाला लिया ताकि ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आपकी जो वैल्यू है वो किससे स्टार्ट हो रही हो? जीरो से। किससे स्टार्ट हो रही हो? जीरो से। तो आपने क्या करना है, उसकी जो पावर होगी ना, जो बेस की पावर होगी वो माइनस में चली जाती है। किस में चली जाती है? माइनस में। पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं, कितने जीरो है? 1 2 3, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस का साइन आएगा, -3। ठीक है, ये तो हमने इसका एक्सपोनेंट लिख दिया बेस की। अब आपने जो नंबर लिखना है, ये तो आपके पास, ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये किस तरह 10 रेज़ टू द पावर -3 है, क्योंकि कितने जीरो थे?
3 जीरो थे तो 10⁻³ हो गई। आपको मालूम है कि जो पॉइंट होता है वो हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा नंबर है, 6 है। तो आपने 6 के बाद पॉइंट लगा दिया और 43 आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो 10⁻³ ये -3 किस तरीके से आया कि स्टार्टिंग में कितने जीरो थे, 3। तो ये आपने इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड अब बिल्कुल इसी तरीके के सवाल है आपके पास, जो एक तो आपके पास नॉन जीरो डिजिट नंबर से शुरू हो रहे थे उसको कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है, और अगर जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी सिखा दिया। अब आपके पास कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी कर लेंगे। अब इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी नोटेशन, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखते हैं ये आपको देखना है इस वीडियो में, इसके बाद जो मैं सवाल करवाने वाला हूं। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। अच्छा, ये थोड़ा मैंने इसका लास्ट वाला बिल्कुल क्वेश्चन लिया, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट ना लगे, इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूं। जो है इसका पहला क्वेश्चन था 7 × 10⁻⁴। देखिए आपको मालूम है कि पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगता है, 1 नंबर्स के बाद। तो 10⁻⁴, 10⁻⁴ का मतलब है 10 10 100, 100 10 1000 और 1000 10 10,000, यानी 10,000 आएगा। तो जब 10,000 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 और कितने जीरो आ गए, 4। तो ये इसका आंसर है, सिंपल। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें आपने पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के बाद, और कितने नंबर है, 1 2 3 4, 10⁻⁴ आ गए, सिंपल। ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब हम इसको सवाल को सोल्व करते हैं। असल देखें 10⁻⁶ है, यानी ये टोटल जो पॉइंट के बाद नंबर है वो कितने हैं, 6 है। अब 6 में से आपके पास कितने लिखे हुए हैं, 3। तो जो पीछे 3 बच गए हैं वो क्या होंगे, वो 3 आपके जीरो हो जाएंगे, सिंपल। बात समझ में आ गई। ये बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूं आपको। जैसे यहाँ पर 10⁻⁴ थी तो आपको मालूम है कि कितने नंबर है टोटल, 4, ठीक है। पॉइंट के बाद तो एक नंबर के बाद तो पॉइंट लग गया था, तो पीछे कितने 4 जो थे वो चारों क्या होंगे, जीरो होंगे। इसी तरीके से यहाँ 10⁻⁶ थी, यानी जो पॉइंट के बाद कितने टोटल नंबर है, 6। अब 6 में से आपके पास 3 तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो बाकी जो 3 बच जाएंगे वो कितने होंगे आपके, जीरो। ये एक स्मॉल सी ट्रिक है, ठीक है। इस तरह एक और क्वेश्चन भी इसका करवाता हूं। जैसे क्वेश्चन है एक और आपके पास 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। देखे पावर कितनी है, 10 की पावर 8 है। अब एक स्मॉल सी ट्रिक याद रखें जो मैंने आपको बताई है, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर है, टोटल 8 है, टोटल 8 है। उसमें से आपके पास कितने लिखे हुए हैं, 3। तो इसका मतलब 5 जो है वो फिर क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे, 1 2 3 4 5। ये इसका आंसर है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मैंने आपको समझा दी। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 2.1 में हमने यही सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे आते हैं, और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे जाते हैं। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो फ्रेंड ये है एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको आपने लोगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मैं अब आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको सारे खुद समझ में आ जाएंगे कि कैसे करना है। देखिए एक को अच्छे तरीके से समझें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें आप ये जो क्वेश्चन होगा इसको इस फॉर्म में लिख लें, जैसे a की पावर x इक्वल टू y। अब a यहाँ पर क्या है, 7 है, x जो है वो यहाँ पर क्या है, पावर 3 है, और y आपका क्या है यहाँ पर 243 है। ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी वो उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब लोगरिथमिक फॉर्म चेंज करने के लिए ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, लॉग आ गया आपका a आपके पास क्या है 7, y क्या है आपका 243, और x क्या है आपका 3 है। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। यानी इस फॉर्म को
जो एक्सपोनेंशियल थी इसको आपने लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला है कि a की पावर x हो इक्वल्स टू y। तो जब आप इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है इस वक्त, आपने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो यूं कर लेना कि log बेस a y इक्वल्स टू x, और ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के टोटल इसके पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, चारों बहुत आसान है, आप आसानी कर लेंगे। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि log 2781 इक्वल्स टू 4/3। ये अब आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला है, जैसे अब ये लिखा हुआ है log a y इक्वल्स टू x, यही है। देखिए log a y इक्वल्स टू x था, ये log बेस a आ जाएगी और y इक्वल्स टू x है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते थे, ये भी आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या बन जाएगा, यानी ये उसको उल्टा है, a की पावर x इक्वल्स टू y। अब आप यहां मान लें कि a जो है वो आपका क्या है 27 है, x जो है वो आपका क्या है 4/3, और y जो है वो आपका क्या है 81। तो ये आपने इसको चेंज कर लिया, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि इस एक्सरसाइज में कि लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे आते हैं। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी कर लेंगे। इसके भी 4 क्वेश्चन है, चारों बहुत आसान है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें से हम 1-2 सवाल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको जो वैल्यू अननोन है वो फाइंड आउट करना है। जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको मालूम है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये आपके पास लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर x इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर आपको मालूम है a जो है वो आपका क्या है 64 है, y जो है वो आपका 8 है, और जो आपका x था वो x किसके बराबर है x/2 के। तो फ्रेंड अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर x, a क्या है 64, x आपके पास कितना है x/2, और y आपके पास क्या है 8 है। अब देखिए 64 किसका स्क्वायर है 8 का, यानी 8 का स्क्वायर आ जाएगा x/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर जो पावर थी x/2, ठीक है, और ये 8 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर क्या बच गई x, और ये भी क्या है x। अब ये एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, यार देखिएगा कि बेस सेम हो जाए, ये बेस सेम है ना, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, यहाँ पर 8 की पावर समझे 1 है, ठीक है, 8 बन रहा है 8 वापस वही बनेगा। तो जब बेस सेम हो जाए और इक्वालिटी हो तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है इक्वल। यहाँ पर समझ में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बेस सेम हो गई तो पावर भी इक्वल हो गई, और क्योंकि इक्वलिटी का ऑपरेटर है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये इसका आंसर है। ये सबसे इसका लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये मैंने आपको करवाया ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल यही पैटर्न से आपने सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। फ्रेंड जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड आउट करना है। देखें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और मेंटिसा कैसे फाइंड आउट है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको मालूम है कि पॉइंट जो है वो 1 नंबर के बाद आता है, ठीक है। यहां पर पॉइंट कितने नंबर्स के बाद आ रहा है 3 नंबर्स के बाद। तो जितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ रहा हो ना उसमें से आप एक माइनस कर दें, 3 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा 2। तो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी 2। बात समझ में आ गई कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जितने भी जो डिजिट्स है आपने उसमें देख लिया कि पॉइंट कितने के बाद आ रहे हैं। जितने नंबर के बाद पॉइंट आ रहा हो उसमें से एक माइनस कर दो, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पॉइंट नजर ही ना आ रहा हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नहीं बस सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो जब अगर पॉइंट ना मेंशन हो तो इसका मतलब होता है कि जो लास्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ 4 है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होती है इसकी 3, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में भी यहाँ पर है तो मैंने बता दिया। अब हमने इसका करना फाइंड आउट मेंटिसा।
देखिए मैंटिसा क्या होता है, आपने जाना है लोगैरिथम के टेबल में, वहां पर आपको ये इस तरीके का कुछ नजर आ रहा होगा। देखें ये लोगैरिथम का टेबल आ गया, यहां से तो हो सकता है सही नजर ना आ रहा हो। जब आप बुक खोलेंगे तो बुक के पेज नंबर 35 और 34 पे आपको मौजूद है, मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे इसकी एक शॉर्ट बुक भी मिलती है लोगैरिथम की, आप वो परचेस कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में जब जाएंगे तो वहां वो काम आएगी। अच्छा 76 का आपने 5 देखना है और उसका मीन डिफरेंस 3 देखना है। देखें मैंने 76 क्यों बोला, मैं 7 में तो बोल सकता था। तो याद रखिए जो लोगैरिथम है वो स्टार्ट किससे होता है, 10 से, तो 2 डिजिट्स होते हैं, यानी 76 मैंने देख लिया, ये रहा 76 के बाद आपको एक ये लाइन, यहां पर भी एक कॉलम नजर आ रहा होगा। यहाँ बेसिकली 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और फिर मीन डिफरेंस का कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट में से आपने देख लिया 76, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 5, तो 5 देखना है अब आपने, 0 1 2 3 4 5, वो आ रहा है 8837। उसके बाद क्या देखना है आपने, 3। अब वो मीन डिफरेंस से देखेंगे आप उसी का, 76 का 5 और उसका मीन डिफरेंस 3, तो वो आ रहा है 2। तो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, 8837 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8839, 0.8839। ठीक है, तो ये आपका मैंटिसा फाइंड आउट हो गया। अब कोई भी नंबर हो आप उसका आराम से कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मैंटिसा भी, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। अब हम फ्रेंड करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड आउट करना है। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या था, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो था आपका क्वेश्चन जो था वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये थोड़ा फर्क आ जाएगा, इस वजह से मैंने आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, अगर शुरू में क्वेश्चन आपका 0 से आ जाए तो उसके शुरू में जितने 0 होंगे वो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो माइनस में होगी। कितने 0 है, 3, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, माइनस में चली जाती है, और जितने 0 होते हैं उतने ही नंबर होते हैं माइनस, जैसे 3 0 होते हैं तो -3, और माइनस जो है ऊपर बार की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका मालूम करते हैं मैंटिसा। देखिए मैंटिसा किसका फाइंड आउट होगा, आप 03 का तो देख नहीं सकते, आपको मालूम है कि वो 10 से स्टार्ट होता है, तो आपने 32 का 9 देखना है। ठीक है, बस तो 32 के आप आए लोगरिथम के टेबल में, 32 का 9 आपने देख लिया, 32 का 9 है 5172, तो इसका करेक्ट मैंटिसा आ गया 0.5172, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि नॉन जीरो डिजिट का कैसे देखना है और 0 डिजिट का कैसे देखना है। तो अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको कुछ लोगरिथम्स गिवन होंगे, कुछ नंबर्स गिवन है, उनके आपको लोगरिथम फाइंड आउट करने हैं। इसका क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है, एक नंबर गिवन है जिसका आपको लॉग फाइंड आउट करना है। ये अगर आपने सीख लिया तो कोई भी नंबर आ जाए, इस पूरे सवाल में आगे चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसमें लोगरिथम भी फाइंड आउट करना है, चैप्टर लोगरिथम से रिलेटेड है, तो आप हर सवाल को कर लेंगे। आपने एक सवाल अच्छे तरीके से समझ लेना है। सबसे पहले जो आपके पास नंबर होता है आपने उसको सपोज कर लेना है x के, या कोई भी डिजिट आप सपोज कर ले, लेट x इज इक्वल्स टू 405.3, यही नंबर था। उसके बाद आपने क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये मैं पैटर्न पूरा बता रहा हूं, इस पैटर्न से आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है। जब आप लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लॉग x के साथ भी लॉग आ जाएगा और इस नंबर के साथ भी लॉग आ जाएगा। ठीक है, ये log x वैसे ही आ गया। अब सबसे पहले आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। पॉइंट कितने नंबर्स के बाद आ रहा है, यहाँ पर 3 के बाद। आपको मालूम होता है कि उसमें से जितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हो उसमें से एक माइनस कर दो, तो 3 में से एक माइनस कर दिया तो क्या बच जाएगा, 2, यानी 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। उसके बाद आपने पॉइंट लगा दिया। अब आपने लॉग देखना है 405 यानी 453 का। अब आपने लॉग लिखना है 4053 का। ठीक है, कैसे देखेंगे, पहले आपने 40 का 5 देखना है और उसमें ऐड कर देना है 3 को। तो देखें फ्रेंड, आप आएंगे लॉग के टेबल में, लॉग में आके आपने देखा 40, तो 40 का 5, 1 2 3 4 5,
वो है 6075। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखना है, 3 प्लस करेंगे, उसमें 3 कौन सा देखना है, जो मीन डिफरेंस में है। ठीक है, 40 का जो आपने 5 देखा है उसी के सामने वाली लाइन में आगे चलते जाए, तो उसका जो आपका 3 देखना है आपने, तो 3 उसका क्या है, वो आपका 3 ही है। ठीक है, तो 6075 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6078। ये आपने लोग फाइंड आउट कर लिया, ये इसका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा लोग का। अब इसका हम एक और क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आपने लॉग फाइंड आउट करना है। फर्क क्या था, पहला जो क्वेश्चन था वो स्टार्ट नॉन जीरो डिजिट से नहीं हो रहा था, ये जीरो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको कैसे करना है, इसका पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने वही इसको सपोज कर लिया x के, लेट x इज इक्वल टू 0.00469। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसे कि आपको मालूम है। फिर क्या आएगा, जब आपने लॉग दोनों तरफ ले लिया तो log x इज इक्वल टू log 0.00469, ये log x आ गया अगेन। अब आपको मालूम है कितने जीरो हैं, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट की किससे हो रहा है, जीरो से। जब आपको मैंने बताया था कि जब जीरो से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो माइनस में चली जाती है, मैंने अभी आपको पीछे भी यही बताया। तो कितने जीरो है स्टार्टिंग में, 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -3, यानी ऊपर 3 के ऊपर बाहर आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया। अब आपने क्या देखना है, 46 का 9 लॉग में देखना है। ठीक है, बस फर्क इसमें यही था कि स्टार्टिंग में अगर जीरो आ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो आपकी माइनस में चली जाती है। 46 का आपने 9 देखना है, वो है आपके पास 6712, 6712, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको एक नॉन जीरो वाला डिजिट वाला करवाया है और एक सिंपल करवाया, ताकि आपको दोनों आ जाए तो आप कर सके। ठीक है, क्वेश्चन तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि एक एक टाइप जो है उसमें से करवा रहा हूं, ताकि सब आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं। अब फ्रेंड ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है क्या, बेसिकली आपको log 31.09 की वैल्यू बता दिया है, कितनी है, 1.4926। आपको फाइंड क्या करना है, log 3.109। बहुत सारी चीजें फाइंड करनी, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से टोटल 6 पार्ट दिए हुए, इसी वैल्यू से जो सोल्व करने वाले। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, एक से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें पॉइंट कितने नंबर्स के बाद आ रहा था, 2 डिजिट्स के बाद। यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद आ रहा है, 1 डिजिट के बाद, यानी एक जो है उसने बैक पीछे हुआ है। ठीक है, पॉइंट 1 नंबर पीछे हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 नंबर पॉइंट पीछे हो तो उसकी पावर क्या होगी, 10⁻⁻1, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था। ठीक है, और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ से पॉइंट एक साइड पीछे आया है। तो जब पीछे आया तो यानी वो माइनस में क्या है। ठीक है, आगे जाता तो वो पॉजिटिव होता। ठीक है, तो चूंकि मैं ये इस वजह से इस तरीके से करवा रहा हूँ, तो क्या ताकि जो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इस वजह से। अब आपको मालूम है कि जब दो लोग आपस में लोग के अंदर मल्टीप्लाई वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इसके जैसे ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये है कि लोग इसके साथ भी हो रहा है और लोग इसके साथ भी होगा। तो जब मल्टीप्लाई हटता है तो फिर क्या साइन आता है, प्लस का। किसका साइन आता है, प्लस का। और जब डिवाइड होता है तो साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, और ये जो पावर होती है ना, पावर, ये हमेशा पहले लिखी जाती है। ठीक है, यानी ये 10 के ऊपर पावर -1 थी ना, तो ये log लिखने से, log से पहले लिखी जाती है। ठीक है, log 10। बात समझ में आ गई, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनके साथ log लगा हुआ है। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती है उनके साथ log लगाओ तो मल्टीप्लाई की जगह साइन कौन सा आता है, प्लस का। उसके बाद log उस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और log उसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। अब अगर उसके ऊपर पावर लिखी हो, किसी भी कोई भी नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर होगी तो पावर पहले लिखी जाती है, उसके बाद log लिखा जाता है, और उसके बाद जो बेस होगी वो लिखी जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। log 31.09 तो आपको मालूम है कितना है, 1.4926 प्लस माइनस माइनस। log 10 जो होता है ना, log 10 वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। एक तो ये -1 आ गया, और log 10 किसके बराबर होता है, 1 के, ये भी 1 आ गया। तो 1.4926 -1 1 1,
1.4926 में से आपने 1 को माइनस कर दिया तो कितना बचेगा 0.4926। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप के बाद आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 310.9, अब उसमें पॉइंट यहां गया हुआ, यानी एक नंबर आगे बढ़ा तो 10 की पावर +1 होगी, ठीक है, एक डिजिट आगे बढ़ाया, ठीक है, पीछे होगा तो माइनस में थी, आगे बढ़ेगा तो प्लस में हो जाएगी। फिर जो क्वेश्चन है इसी तरीके से 3109.0, तो 3 नंबर आगे चला गया, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है, ये 6 के 6 मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 जो करवाई है उसमें ये सारे सवाल मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इस वजह से आपको जैसे यहाँ पर अभी एक ही सवाल करवाया। तो फ्रेंड एक्सरसाइज 2.3 भी यहाँ कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम लोग रिव्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, उसमें आपको क्या गिवन है, आपको लॉग निकाल के बताया हुआ है कि लॉग आपके पास ये है, आपको ये बताना है कि ये जो लॉग निकला हुआ है ये किस नंबर का था, ठीक है, यानी आपको वो नंबर बताना है जिसका ये आंसर है लॉग में। तो चलिए फ्रेंड अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि आपको लॉग मालूम है, लॉग x = 3.5672। मैं पॉइंट के बाद जो है वो 4 डिजिट तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या किया, ये लॉग है इसको हम उस तरफ लेंगे, ये क्या हो जाएगा एंटी लॉग 3.5672, ठीक है। अब देखिए एंटी लॉग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद लगा हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है 0। इसका मैंटीसा देखते हैं। मैंटीसा हमने किसका देखना है, हमने एंटी लॉग के टेबल में जाके 56 और 7 देखना है और उसका फिर मीन डिफरेंस 2 देखना है। तो हम ये देखें, आप चले जाए एंटी लॉग के टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में आके आपने 56 का 7 देखा, 56 का जो आप 7 देखेंगे वो आ रहा है आपका 3690 और उसमें आपने 2 देखा तो 3692, क्या आंसर आ जाएगा 3692, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका आपका 3692, ठीक है, ये आपका मैंटीसा आ गया। अच्छा अब ये आपका जो है लॉग में आंसर आ गया, ये नंबर था, लेकिन अब पॉइंट क्या कहाँ लगेगा, पॉइंट का कैसे पता चलेगा, पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा। देखें ये जो नंबर होता है ना, ये आपको बताता है, इसमें आपने एक ऐड करना होता है और वो बताता है कि आपको पॉइंट कहाँ लगेगा। देखो 3 में 1 प्लस कर दिया कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ आप 0 लगा दे फॉर एग्जाम्पल, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब इसका मतलब है कि इस नंबर में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको नंबर लोग पता हो और आप ये बता सकते हैं कि इस नंबर का वो आंसर था। तो अब फ्रेंड ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। जब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको लॉग फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। देखें ये मैंने इस वक्त तो मोबाइल में ओपन किया हुआ है, ये मैंने लॉग दबाया, ठीक है। लॉग आपको मालूम करना है फॉर एग्जांपल 900 का, तो मैंने 900 लिख दिया और ये इक्वल टू दबा दिया। जब आप लॉग 900 निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2.9542, ठीक है। और ये आगे चलता जा रहा है, तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जो है वो आंसर लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का लॉग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 900 का लॉग फाइंड आउट करना था। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम इसी तरीके से एक और नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले किया लॉग 0.4097। तो देखिए फ्रेंड इसका जो लॉग आया है वो आपका आया है -4.01322। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था जो उसका हमने लॉग फाइंड आउट किया है, तो ये इसका आंसर आया। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये है फ्रेंड इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। और वहां पर आपके पास बाय यूजिंग कैलकुलेटर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बाय यूजिंग कैलकुलेटर के बगैर किस तरीके से कर सकते हैं वो करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कैलकुलेटर के थ्रू करके दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने एक्स को यही रहने दिया, ये लॉग है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग किसका निकालना है 1.7505 का। अब ये बात याद रख ले कि जो एंटी लॉग निकलता है ना, वो जो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उनका देखा जाता है, ठीक है। पॉइंट वाले से पहले को नहीं देखना होता, पॉइंट के बाद जितने नंबर है आपने उनको देखना है। क्या है पॉइंट के बाद 7505। आप आए एंटी लॉग के टेबल में, आपने देखा 75 का 0 वो है 5623, और फिर उसका मीन डिफरेंस देगा 5 और वो है 7। तो 5623 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 5630, ठीक है। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई कि एंटी लॉग कैसे निकालना है। ये जो चीज होती है ना, ये चीज जो पॉइंट से पहला नंबर लिखा होता है, इसके अंदर आपने एक नंबर ऐड करना होता है। कितना नंबर ऐड करना होता है एक है। एक में आपने एक ऐड किया, कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट लगेगा वो 2 नंबर के बाद लगेगा। ये नंबर इस वजह से होता है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक नंबर ऐड करना होता है और वो आपको बताता है कि जो आपके पास आंसर है उसमें पॉइंट कहां लगेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अब आप किसी भी नंबर का आप एंटी लॉग निकालना चाहे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसका एक और क्वेश्चन भी करवाता हूं, ठीक है, जिसमें माइनस में क्वेश्चन है। अब फ्रेंड आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसको आपने सॉल्व करना है, यानी इसका आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एक्स यही रह जाएगा, ये लॉग है, वहां जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है। और ये 2 के ऊपर बार है, ठीक है, पॉइंट 4 दफा आपके पास 7 है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि एंटी लॉग में क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वो चेक की जाती है। यानी अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है और आपने 77 का 7 देखना है और उसका फिर मीन डिफरेंस भी 7 देखना है। तो देखते हैं हम लोग 77 का 7 जो है वो आपके पास है 5984 और उसका जो 7 देखेंगे आप वो है 10। तो ये आपका हो जाएगा 5984 प्लस 10 5994। अब ये क्या है पावर माइनस में, ये मतलब इसका ये है कि माइनस में है तो उतने स्टार्ट और उसमें आपने एक ऐड कर देना है, ठीक है। तो कितने जीरो हो जाएंगे स्टार्टिंग में 3, ठीक है। 2 जीरो तो ये आगे और पॉइंट से पहले भी एक फिर 0 लगेगा आपका, ठीक है, यानी 1 उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग माइनस के अंदर ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे प्लस के अंदर 1 ऐड कर रहे थे, -2 के अंदर भी -1 ऐड किया तो -3, यानी स्टार्टिंग में 3 जीरो आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने किसी भी नंबर का जो है आप लोग जो है वो एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड एक्सरसाइज 2.4 हमारी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको हर पार्ट में से कुछ ना कुछ सवाल करवा दिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। तो अब फ्रेंड हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5, लेकिन फ्रेंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको इसमें ये रिकमेंड करूंगा कि जो आप एक्सरसाइज 2.5 है ये पूरी वीडियो जो मैंने इसको सॉल्व करवाया हुआ है उसको देखकर पूरा सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं ये 2.5 जो है वो जल्दी जल्दी में करवा दूं आपको। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो 2.5 जो मैंने पूरी सॉल्व करवाई है उसको पूरा देखें, ठीक है। उसके क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन हैं। पहला पार्ट जो इसमें 6 क्वेश्चन हैं और ये काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। इनको हर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। 2.5 और 2.6 क्योंकि लोग की इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें यही है कि इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आपका पेपर में आएगा। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज 2.5 को आप पूरा कीजिए,
फिर इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी थोड़ा अलग है, उसके भी तीनों पार्ट्स हैं, वो आपको आने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 7-8 पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स ये क्वेश्चन अलग अलग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए मैं इस क्रैश कोर्स के अंदर इस एक्सरसाइज 2.5 को जो है वो नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अगर मैं एक एक चीज भी एक्सप्लेन करूँ तो इसमें काफी वक्त दरकार है। इस वजह से एक्सरसाइज 2.5 जो है आप वो पूरी मेरी जो वीडियो है उसमें से वहां से देकर आप पूरा सॉल्व करें, ताकि आपको वहां से सही तरीके से समझ में आ सकेगी। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.6 का भी मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करवा रहा हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से तमाम एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाएगी। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेहतर रिकमेंड यही करूंगा कि एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 को जो है वो आप कंप्लीट सॉल्व करें, ठीक है। इसका फ्रेंड एक्सरसाइज 2.6 का ना मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, और बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है। अब इसको आप अगर सीख लेंगे तो इसमें पूरी एक्सरसाइज समझने कवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें -0 से भी स्टार्ट हो रहा है सवाल, पावर भी है, फिर स्क्वायर रूट भी है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कैलकुलेटर के बगैर करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको यह सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, बुक से कैसे लोग देखते हैं, ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो आपके पास क्वेश्चन होता है आपने उसको सपोज कर लेना होता है x के। तो लेट x इज इक्वल्स टू 4308 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 80.06 अपॉन 0.3387 क्यूब। उसके बाद आपने क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये मतलब नहीं है कि अगर मैं क्वेश्चन 9 करवा रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये 9 इस तरह से करवा रहा हूं कि इसमें तकरीबन तमाम एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है, तमाम कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएंगे। तो इस वजह से 10 भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है। अब लॉग जब आप लगाएंगे तो आपको, चलिए मैं एक दफा लॉग लगा लेता हूं इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ। यही आपने हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, ठीक है। अब ये जो लॉग है ये इसमें जितने भी आपके टर्म्स हैं उन सबके साथ अलग अलग लगेगा, ठीक है। अब देखें जब लॉग 4308 के साथ लगेगा उसके ऊपर पावर क्या है 3, तो याद रखिएगा पावर जो है वो पहले लिखी जाती है, यानी 3 log 4308। बात समझ में आ गई आपको कि पावर जो है वो log से पहले लिखी जाती है। अब आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई हो रही होती है दो टर्म्स आपस में और log हो तो उसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह कौन सा साइन आता है, प्लस का। अब ये स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो पावर 1/2 पहले लिखी जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ ऐसा करता हूँ, इसको पावर फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी हो जाए। ये 1/2 है, ठीक है, पावर फॉर्म में लिखे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 पहले लिख दिया, फिर log 80.06। अच्छा उसके बाद ये डिवाइड है, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड जब होता है तो साइन कौन सा आता है फिर माइनस का, और पावर क्या है 3 log 0.3387। अब आपने log कैसे देखने, log देखना है 4308 का। सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक देख ले, यहां पर पॉइंट कहीं भी नहीं है, मतलब सबसे लास्ट नंबर के बाद है। तो लास्ट ये कितना नंबर है 1 2 3 4 यहां पर है। तो मैंने आपको बताया था जब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो उसमें से एक माइनस कर दो, 4 में से एक माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा 3, यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है 3। और अब आपने 43 का 0 और 8 देखने log से, तो हम देख लेते हैं 43 का 0 और 8। आप log के टेबल में आएंगे, ठीक है। 43 का 0 है 6335 और उसका 8 है 8, तो 6335 प्लस 8 6343, ठीक है, 6343 हो जाएगा, प्लस 1/2 log। अब 80.06 का log देखना है, देखें कैसे देखेंगे। यहां पर पॉइंट कितने नंबर के बाद है 2 के बाद, तो उसमें से एक माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 1, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आ गई।
अब आपने 80 का 0 देखना है और उसका मीन डिफरेंस 6 देखना है। तो आप लोग के टेबल में आए, आपने 80 का 0 देखा, 80 का जो 0 है वो है 9031 और उसका 6 देखा वो है 3। तो 9031 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9034 माइनस 3। अब यहां पर सारी एक जो है वो कहानी है, आपको यहां पर एक चीज समझानी है। आपको मालूम है कि जब कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस 0 से स्टार्ट हो रही हो जब आपके पास नंबर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में होती है। कितने जीरो यहाँ पर, एक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -1। और जो इसका मेंटीसा निकलेगा, मेंटीसा क्या होगा, यानी 33 का आपने 8 देखना है और उसका आपने 7 देखना है। ठीक है, ये लॉग के टेबल में से आपने देखना है मेंटीसा। तो 33 का 8 देखना है आपने, 33 का 8 है आपके पास 575289 और उसका 7 आपने देखना है, तो उसका 7 है 9। तो 5289 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 5298। तो ये आ जाएगा 5298। अब इसके आगे फ्रेंड जो है आपने इनको सॉल्व करना है। देखें 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3.6343 से, तो आपका आंसर आ रहा है 10.9029। तो आपने लिख दिया 10.9029। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है कि 1 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को इससे करेंगे तो वापस यही आएगा और इसको किससे डिवाइड कर देना है आपने, 2 से। तो 1.9034 को डिवाइड किया आपने 2 से, तो आंसर आपके पास आ गया 0.9517। अच्छा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आप सबसे पहले -1 इस जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, 0.5298 -1 आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया -0.4702। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, तो ये आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.4106। ठीक है, आपने पहले इसको सॉल्व किया, आपका आंसर माइनस में आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 को फिर उस जो नंबर बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको आपस में आप प्लस कर दें, 10.9029 प्लस 0.9517 प्लस 1.4106, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 13.2652। तो जो आपके पास आंसर आ गया है वो आया है 13.2652। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको तो x की वैल्यू चाहिए। अब मैं यहां कर रहा हूं, ये x इधर ही रह जाएगा, लॉग दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग 13.2652। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि एंटी लॉग में क्या करते हैं कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है उसको हम जो एंटी लॉग देखते हैं। तो अब आप एंटी लॉग के टेबल में आए, बुक के अंदर 26 का आपने 5 देखना है और उसका आपने मीन डिफरेंस 2 देखना है। तो 26 का 5 आप देखेंगे वो है 1841 और उसका 2 देखेंगे वो है आपका 1। तो 1841 और 1842। अब फ्रेंड यहां एक मसला है। मसला क्या है कि यहां पर तो आपके पास नंबर क्या आ रहा है, 13। आपको मालूम है कि ये जो नंबर होता है इसमें आप एक ऐड करते हैं तो वो बताता है कि आपको इतने नंबर्स के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो 13 में 1 ऐड करें तो कितने बन रहे, 14। यहां पर तो नंबर ही टोटल 4 है, पॉइंट कहां लगेगा। तो देखें इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने इसकी पावर को क्या कर दिया, 10⁻13। यानी आप इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिख देंगे 10⁻13 और पॉइंट जो है वो आप एक नंबर के बाद लगा देंगे। ठीक है, ये सिंपल था, इसमें आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है।
कि आपके जो नंबर है उसको आप 10⁻13 की फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ इतने नंबर नहीं है, ठीक है। और पॉइंट आपको मालूम है कि एक नंबर के बाद लगता है, तो एक नंबर के बाद लगा देगा। अब 13 + 1 14 ही बन जाएंगे, ठीक है, जितने के बाद आपको पॉइंट लगाना था। तो आई होप कि ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.6 में से आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये आपको मैंने समझा दिया है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि जो मैंने करवाया यही करने, आपने पूरी बुक की प्रैक्टिस करनी है, पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं, आप वहां से भी देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी वक्त की कमी के बायस मैं इतना ही करवा पा रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और इस जो क्रैश कोर्स का आप लोग फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली जो नए दूसरे चैप्टर है उनकी वीडियो बनाऊं, तो उसमें आप मुझे अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि सर इसमें ये क्वेश्चन ऐड करवा दें, या कोई और क्वेश्चन करवाना चाहें, जैसे आप अपनी रिकमेंडेशन दें, ताकि मैं वो भी ऐड करके आप लोग की जो बेहतरी के लिए वो काम कर सकूं, ठीक है। तो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को इससे फायदा हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।